हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर में। हम सीएमए फाइनल के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर के पास्ट ईयर्स की क्वेश्चंस कर रहे थे। तो चलिए आज हम करेंगे जून 2018 का पेपर। जून 2018 के पेपर में क्या क्वेश्चन आए थे और उनका क्या आंसर है, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, सर इन विच सीआरए फॉर्म इज द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी फाइल्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए चारों फॉर्म का मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं। सीआरए वन फॉर्म जो है वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के काम में आता है। सीआरए टू जो है वो इंटीमेशन के लिए काम आता है जब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है तो, ठीक है। सीआरए थ्री जो है वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म है और सीआरए फोर जो है वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को एक्सप्लेनेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन का मतलब जो इसमें कमियां लिखी हुई होगी उनके जवाब के साथ फॉरवर्ड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस हमें क्या पूछा है कि सर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है वो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन से फॉर्म में फाइल करती है, तो आंसर रहेगा सीआरए फोर। सीआरए फोर में कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑडिट रिपोर्ट फॉरवर्ड करती है। नेक्स्ट आ जाइए, CAS23 डील्स विद। CAS23 किसके साथ डील करता है, सर ये ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट के साथ डील करता है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगर CS का नाम पूछ लेता है तो आप बहुत लकी हैं और आपको इजिली मार्क्स मिल जाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट इज CS23। क्वेश्चन नंबर 3, as per the cost auditing standards 101 the risk of material misstatement have two component। देखिए मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब है कोई बड़ी गलती जो कि आपके डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है। उसमें दो तरीके की रिस्क होती है, एक होती है इनहेरेंट रिस्क और दूसरी होती है कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब ये है कि वो रिस्क जिसको हम कम नहीं कर सकते, मिटिगेट नहीं कर सकते, वो रहेगी रहेगी, चाहे आप कितना भी कंट्रोल लगा लीजिए, कितनी भी चेकिंग कर लीजिए, उसे कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। और कंट्रोल रिस्क का मतलब आपने जो कंट्रोल सप्लाई कर रखे हैं उनसे कोई चीज़ रह जाए, छूट जाए, ठीक है, या उनकी वजह से कोई रिस्क रह जाए, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ये इसके दो कंपोनेंट हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट के, इनकी वजह से मटेरियल मिस स्टेटमेंट रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, एज पर पार्ट डी पैरा 4 ऑफ द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 वैल्यू एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग आर टू बी कंप्यूटेड बेस्ड ऑन। जब आप वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाएंगे और अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो इनमें से कौन से डेटा को इस्तेमाल करके बनाएंगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल डेटा, कॉस्ट रिकॉर्ड डेटा, अनऑडिटेड फाइनेंशियल डेटा, और बोथ ए एंड बी दोनों को इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो बताइए किस बेसिस पे आप वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाते हैं, तो सर हम ऑडिटेड फाइनेंशियल डेटा का इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5, the audit of data or information depicting social performance of business in contrast to its normal economic performance is measured in financial audit each। ऐसी कौन सी ऑडिट है जिसके अंदर सोशल परफॉर्मेंस को भी ध्यान में दिया जाता है, उससे रिलेटेड डेटा को देखा जाता है, तो सर नाम से ही जाहिर है सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट के अंदर सोसाइटी के टुवर्ड्स कंपनी ने क्या किया है, अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई है, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है और उसके हिसाब से सोशल परफॉर्मेंस आपका कैसा रहा उसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 6, फिगर द बिलो आर अवेलेबल फॉर गुड लक लिमिटेड, बजटेड प्रोडक्शन 900 यूनिट्स दे रखा है, स्टैंडर्ड आर पर यूनिट 10 दे रखे हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन 720 दे रखा है और एक्चुअल वर्किंग जो दे रखी है 6000 आवर्स की दे रखी है। एफिशिएंसी रेशियो आपको पूछा है। एफिशिएंसी रेशियो के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, एक शॉर्टकट भी बताया था कि साउथ एक्ट्रेस जो होते हैं उनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। तो साउथ एक्ट्रेस मतलब S/A मीन्स स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स, ऐसे अपन ने याद किया था इसको। तो सर एक्चुअल आवर्स तो दे रखे हैं हमें 6000, ये लीजिए
एक्चुअल आवर्स तो 6000 है। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? तो सर स्टैंडर्ड आवर्स के लिए क्या करना होता है, एक्चुअल फॉर स्टैंडर्ड। एक्चुअल कितने हैं, यूनिट कितनी बनी है एक्चुअल 720, जबकि एज पर स्टैंडर्ड एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था, 10 घंटे। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड आवर्स है 7200 एंड एक्चुअल आवर है 6000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 120%। कितना आ जाएगा, 120%। तो आंसर हो जाएगा बी, 120%, राइट। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। अरे भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। नॉट, ध्यान से सुनिएगा, क्या पूछा है, नॉट ए मिसकंडक्ट एज पर द फर्स्ट शेड्यूल। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये अच्छा है, ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसे? पहली बात तो इसमें ये नहीं पूछा कि मिसकंडक्ट क्या है, ये पूछा है मिसकंडक्ट क्या नहीं है। दूसरी बात, ये नहीं बोला कि मिसकंडक्ट ही नहीं है, ये बोला है कि फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से मिसकंडक्ट नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब आप क्या करने लग जाएंगे, ऐसा ढूंढने लग जाएंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑडिटर की गलती नहीं है, वो मिसकंडक्ट नहीं है। पर ऐसा नहीं बोला है, गलती तो चारों ही है, पर शेड्यूल 1 के हिसाब से कौन सी नहीं है ये बताना है। तो इसलिए आपको शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 दोनों याद होने चाहिए। ठीक है, तो जितने भी वैसे जो मॉनेटरी चीजें जितनी भी दे रखी है ना, वो शेड्यूल 1 में है। पैसा लेना, पैसा देना, कमीशन लेना देना, ऐसा। तो पहला पॉइंट दे रखा पे एंड अलाउज एग्री टू पे, ये फर्स्ट में है। एंटर इनटू पार्टनरशिप, ये भी फर्स्ट में है। एडवर्टाइज इज और हर प्रोफेशनल एनी अटेंडमेंट्स और सर्विसेज और यूजेज एनी डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशन अदर देन कॉस्ट अकाउंटेंट, ये भी फर्स्ट में है। Express his or her opinion on cost or pricing statement of any business enterprise in which he or she, his or her partner or firm or a partner of his or her firm is substantially interested, ये 2 में है। तो आंसर हो जाएगा डी, ये सेकंड शेड्यूल में है, ये सेकंड शेड्यूल में है। तो हमसे पूछा फर्स्ट में कौन सा नहीं है, तो सर डी नहीं है, क्योंकि वो सेकंड शेड्यूल में आता है, राइट। आगे सुनिए क्वेश्चन नंबर 8। रेम्यूनरेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इज ट्रीटेड एज। देखिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये जो होते हैं इनको तो आप एम्प्लॉय कॉस्ट में ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फुल टाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है। पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो एम्प्लॉय में आते नहीं हैं, तो ये कहाँ पे आएंगे सर फिर? तो एम्प्लॉय में आते नहीं हैं सैलरी, तो ये आ जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंदर। ये किस में आ जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पे। ये मैंने आपको CAS 7 में बताया हुआ है, ठीक है। तो CS 7 को एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आएंगे। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिमेंट विच कोरस्पॉन्ड टू द लाइन्स एंड द कॉलम्स इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द एलिमेंट्स विच मस्ट बी क्रिएटेड बाय एक्सटेंशन इज कॉल्ड। तो सर क्या होता है, ये XBRL चैप्टर का क्वेश्चन है, XBRL, कि जब आप XBRL के जरिए रिपोर्ट फाइल करते हैं तो क्या क्या करना होता है। तो उस टाइम पे ये बोल रहा है कि जब आप एक एक एलिमेंट को डाल रहे होते हैं, टैगिंग कर रहे होते हैं, तो उस पूरी प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, ये हमसे ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे होते हैं एट दैट टाइम, तो हम दैट टाइम कर रहे होते हैं मैपिंग। आपको याद होगा स्टेप में आपको बताया था कि आप टेक्सोनोमी डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में उसमें टैगिंग करेंगे, उस पूरी प्रोसेस को मैपिंग कहेंगे, फिर इंस्टांस डॉक्यूमेंट बनेगा, फिर उसका वैलिडेशन करेंगे, फिर उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर अटैच करके फाइल करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मैपिंग, मतलब कि उन चीज़ों को असाइन करना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एज पर CAS 23, जो कि ओवरबर्डन रिमूवल एक्टिविटी का क्वेश्चन है। The activity of overburden removal that benefit the identified component of an ore to be mined by the entity is called, कि मतलब हम ओवरबर्डन हटाएं और ore को एक्सट्रैक्ट करें, इस पूरी एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? तो सर इस पूरी एक्टिविटी को मैंने आप पे वहां पे बताया था, स्ट्रिपिंग एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। मतलब रिमूव, बर्डन टू बी रिमूव और आयरन टू बी एक्सट्रैक्टेड, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रिपिंग, और जो एक्चुअल होता है उसको बोलते हैं करंट रेशियो और स्ट्रिपिंग एक्टिविटी, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्ट्रिपिंग एक्टिविटी, ओवरबर्डन हटाना और ओर को एक्सट्रैक्ट करना, इसको कहते हैं स्ट्रिपिंग एक्टिविटी। हमने स्ट्रिपिंग, एडवांस स्ट्रिपिंग और स्टैंडर्ड स्ट्रिपिंग, ये 3 चीजें वहां पे पढ़ी थी, ओके।
आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपको इस वीडियो का फ़ायदा मिला होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।